नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करो। अगर कहानी अच्छी लगती है या नहीं भी अच्छी लगती है, कहानी में कोई सुझाव देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंस्टा का लिंक है, वहाँ पर जा कर के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो कहानी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कहानी है आज के अमन और प्रिया की। प्रिया और अमन की 1 साल पहले ही शादी हुई थी और ये लोग एक दिल्ली के छोटी सी जगह पर ये रहते थे, क्योंकि अमन की जॉब दिल्ली में लगी थी तो वहाँ पर घर नहीं मिल रहे थे। किराए के घर में ये कब से रह रहे थे, लेकिन अब फैमिली हो गई थी तो ये सोच रहे थे खुद का घर ले लेते हैं, जिससे कि आराम रहेगा और किराया नहीं देना पड़ेगा, किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि किराए के घर में रहो तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही रहती है और मकान मालिक सुनाता रहता है। हाँ, सभी की बात नहीं कर रहे हैं, सभी मकान मालिक ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं। तो इसीलिए अमन बहुत परेशान हो गया था और वो घर की सोच रहा था कि कहीं घर मिल जाए, क्योंकि प्लॉट ले करके फिर बनवाने में तो बहुत टाइम लगता है। तो उसने सोचा कोई बना बनाया अगर घर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। बहुत तलाश करता है तो उसे एक घर मिलता है, ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन इतना था कि 2 रूम थे उसमें और किचन बाथरूम, और ये इतना मतलब 2 लोगों के लिए बहुत था। इन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है और प्रॉब्लम होगी तो ऊपर बन जाएगा। फ़िलहाल वो सिंगल ही था तो ये जाता है देखने के लिए, बाहर से ही देखता है और सोचता है कि अपनी वाइफ को लेकर आऊँगा तभी इसको पूरा देख लूँगा। तो अपने गांव जाता है, अपनी वाइफ को लेता है और फिर शहर आता है। उसके बाद अपनी वाइफ को लेकर जाता है जब घर दिखाने, तो जैसे ही वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने ये देखा कि ये गली के सबसे लास्ट में घर था, कोने का घर था और वहाँ दूर दूर तक कोई और घर नहीं था। इनके घर के 2 घर छोड़ करके एक घर ज़रूर था, लेकिन प्लॉट तो कटे हुए थे लेकिन कोई रहता नहीं था वहाँ पे। तो इन्होंने सोचा कि इतना सन्नाटा है यहाँ पर, यहाँ लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। प्रिया को थोड़ा कम जम रहा था ये, लेकिन अमन का कहना था कि अरे धीरे धीरे लोग यहाँ रहने लगेंगे, जब हम रहेंगे तो और भी लोग रहेंगे। तो दोनों राज़ी हो जाते हैं और कम बजट में था तो इसलिए अमन जल्दी से राज़ी भी हो गया। अब प्रिया बोलती है चलो ठीक है, आपको पसंद है तो धीरे धीरे मुझे भी अच्छा लगने ही लगेगा। ये लोग शिफ्टिंग करने की सोच ही रहे थे और अपने घर वालों से भी बोल दिया था कि वहाँ पर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। पर इन्होंने एक गलती कर दी। जब घर शिफ्ट कर रहे थे तो इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि हमें पूजा करवा लेनी चाहिए घर में, क्योंकि नया घर है। नया घर या कोई नया दफ्तर हो या कोई भी नई जगह हो तो हमें पूजा ज़रूर करवा लेनी चाहिए। क्योंकि भले ही आप भूत प्रेत या इन सब चीज़ों को नहीं मानते हो, लेकिन नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है, वहाँ थोड़ी ये बोलते हैं पॉजिटिविटी आ जाती है पूजा करवाने से और अच्छा लगता है। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि ऐसा है, प्रिया बोलती है कि जब रहने लगेंगे तो उसके बाद करवा लेंगे, क्योंकि अभी तो जल्दी से सामान रखना है और रहने के बाद हम लोग पूजा करवा लेंगे। अब ये लोग अपना सामान शिफ्ट कर लेते हैं और जैसे ही सामान अंदर ले जा रहे थे, इन्होंने गौर किया कि जितना भी कांच का सामान था सारा चिटका हुआ था, यानी शीशे सारे टूट गए थे। यहाँ तक कि जितनी क्रॉकरी थी वो सारी टूट गई थी। अब ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि पैकिंग तो अच्छे से की थी वहाँ से लाते समय घर से, तो टूट कैसे सकता है इतना सारा। यहाँ तक कि भगवान की जो फ़ोटो के फ्रेम थे वो तक टूट गए थे। अब ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब नया सेट पूरा लाना पड़ेगा और ड्रेसिंग का, बेड का जो पीछे शीशे लगे थे सारे टूट गए थे। सोचते हैं चलो ठीक है, धीरे धीरे रिपेयर करवा लेंगे, हो सकता है कि धक्का लग गया होगा या कुछ भी टूट गया है इस वजह से।
अब ये लोग अपना सामान सेट कर लेते हैं और शाम हो गई थी। तो जो लोडर में सामान आया था वो बाहर बैठे पानी पी रहा था, उसको पानी पीने को दिया गया क्योंकि पूरा दिन लग गया था सामान सेट करने में और उसने बहुत हेल्प भी की थी। तो वो दरवाजे के पास बैठा था देहरी पर और पानी पी रहा था। कुछ मीठा दिया गया था उसे, वो खा रहा था। तभी एकदम से अंदर से हवा आती है जैसे किसी ने कूलर चला दिया हो और उसकी जो प्लेट थी वो उड़ जाती है। वो नॉर्मल प्लेट नहीं थी, चीनी मिट्टी की ही थी, लेकिन वो ऐसे उड़ती है जैसे कागज़ की हो और उड़ करके नीचे गिरती, उसकी मिठाई भी नीचे गिर जाती है। वो एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है और अंदर देखने लगता है कि अभी तो सामान सेट भी नहीं हुआ है, तो ये हवा इतनी तेज़ से अंदर से कैसे आ सकती है? भाई हवा चलेगी तो बाहर चलती है, ये अंदर से हवा कैसे आ रही है? लेकिन ये ज़्यादा सोचता नहीं है, ये पानी पीता है और उठकर उनसे बाय बोलकर चल देता है। ये जब जा रहा था अपना ऑटो लेकर के, तब इसने देखा कि इनकी घर की छत पर एक नहीं 5-6 लोग खड़े हैं और वो इतने अजीब दिख रहे हैं, डरावने से। ये शाम का समय था, वही 6-7 बज गया था और वो एकदम क्लियर नहीं दिख रहे थे क्योंकि पास में ही एक नीम का पेड़ था, उसकी छांव उस छत पर थी। तो ये ड्राइवर जब देखता है ऊपर तो एकदम से चौंक जाता है और बड़ी गौर से देख रहा था। थोड़ी दूर जा करके वो अपना लोडर वहीं पर खड़ा करता है और दौड़ करके वापस आता है। दरवाज़ा नॉक करता है तो वो प्रिया दरवाज़ा खोलती है। तो ये बोलता है, मैडम ऐसा है, आप ये घर छोड़ दीजिए क्योंकि ये घर ठीक नहीं है। आपके घर पे कोई बुरी आत्माएं हैं, बुरा साया है कोई, तो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मेरी मानिए तो आप लोग आज ही ये घर खाली कर दो। अब ये प्रिया अमन को देखती है और अमन प्रिया को देखता है। तो प्रिया कहती, आपको कैसे पता? तो उसने बोला कि मैंने देखा है, आपकी छत पर कोई है। तो प्रिया कहती है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन अमन बोलता है, हाँ हाँ ठीक है भैया, आप जाओ, हम देख लेंगे। अमन उनको चलता करता है और वो चले जाते हैं। बोलते हैं, ठीक है, आपको नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं। अमन इन सब चीज़ों को नहीं मानता था तो उसने ज़्यादा बहस नहीं किया और उसको भगा दिया वहाँ से। तो वो ड्राइवर वहाँ से चला गया। अब ये लोग शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। तो प्रिया बोलती है कि सामान ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ऐसा करो आप होटल से खाना ले आओ और आज नहीं बनाएंगे, कल सामान थोड़ा मंगा लेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, तो कल खाना बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे। इन्होंने अभी तक अपना मंदिर भी स्थापित नहीं किया था। अब अमन बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो अमन अपनी बाइक निकालता है और होटल के लिए चल देता है क्योंकि वहाँ से होटल 1-2 किलोमीटर दूर ही था। तो प्रिया घर में अभी सामान सेट कर ही रही थी और सेट करते करते जब वो स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलती है, जो पीछे की साइड एक रूम था, छोटा सा ही था, एक जैसे कि आप मान लो कि बड़ा बाथरूम जैसे होता है, इतना ही बड़ा था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो उसने सोचा कि यहाँ पर कुछ सामान अपना रख देंगे तो सही रहेगा। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो इतनी धूल थी उसमें, दरवाज़ा खोलते ही उसके चेहरे पे एकदम से धूल जैसे आ गई, तो खांसी आने लगी थी। उसने मुंह बंद करके अंदर एंट्री ली और जैसे ही अंदर थोड़ा सा गई थी तो उसे दिखाई पड़ा अंदर 5-6 लोग बैठे हुए हैं ज़मीन पर और वो काले रंग के कपड़े पहने हैं। ये बहुत अजीब था। ये एक झलक देखती है, तुरंत वापस लौटती है, उसके बाद धीरे से फिर से दरवाज़ा खोलती है और जब अंदर देखती है तो अंदर वो लोग बैठे थे। ये देख करके प्रिया बहुत डर जाती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है। ये सोचती है शायद कोई चोर है या फिर पहले से कोई कैद है इसमें। तो ये बाहर से दरवाज़ा बंद करती है, अमन के आने का इंतज़ार करती है। और जैसे ही ये बाहर बैठी थी हॉल में, तो इसे आवाज़ें आती हैं कि कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो ये सोचती है शायद उसी स्टोर रूम से आवाज़ आ रही है, जो वो लोग बैठे हैं वही लोग चिल्ला रहे होंगे। तो अमन का इंतज़ार कर रही थी। अब रात का 9:30 बज रहा था। अमन जैसे ही आता है तो अमन को ये बताती है कि आपको पता है जो इसका पहले मालिक है उसने शायद कुछ लोगों को यहाँ किडनैप करके रखा है, उस स्टोर रूम में कोई बंद है, चलो हम लोग देखते हैं चल के, मैंने देखा है।
तो अमन बोलता ऐसे कैसे हो सकता है, ये रूम तो बाहर से एकदम से बंद था, तो अंदर कैसे कोई कैद हो सकता है। तो ये दोनों जैसे ही धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ रहे थे, वो आवाज़ें और तेज़ होती जा रही थी, जैसे कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और दरवाज़ा वो भड़बड़ भड़बड़ आवाज़ आ रही थी, कोई दरवाज़ा खटका रहा था। जैसे ही अमन स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है अंदर 6 लोग बैठे हुए हैं और नीचे ज़मीन पर बैठे, काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। तो ये लाइट चलाता है रूम के अंदर घुसते ही। जैसे ही लाइट चलाता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं है। अब ऐसे कैसे हो सकता है, जब तक लाइट नहीं चल रही थी तो उन्हें क्लियर दिख रहा था कि सामने शायद कोई बैठा है, काले रंग के कपड़े हैं। इतना तो दिख रहा था क्योंकि बाहर लॉबी में लाइट जल रही थी, उसकी रोशनी हल्की हल्की अंदर जा रही थी। तो जब लाइट जलाई गई तब अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब अमन को भी थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए था। अमन वैसे भी इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। प्रिया भी देखती है तो प्रिया कहती है आखिर वो लोग गए कहाँ और कैसे चले गए वो लोग। तो अब ये दोनों दरवाज़ा बंद करते हैं, उसके बाद अंदर आते हैं, पानी पीते हैं। डर गए थे क्योंकि अब दोनों लोग बैठे ही रहते हैं। तभी इन्हें ऐसा लगता है जैसे स्टोर रूम से कोई निकल करके किचन की तरफ जा रहा है। ये दौड़ करके जाती है किचन की तरफ देखने के लिए कि आखिर कौन है, और जैसे ही किचन में जाती है देखती है वहाँ कोई नहीं। अब इसका दिमाग एकदम ख़राब होने लगता है, सर घूमने लगता है कि आखिर इस घर में अगर कोई है तो वो क्लियर दिख क्यों नहीं रहा है हमें। एक झलक तो दिखती है कि हाँ कोई है, इधर से उधर कोई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन पूरा क्लियर क्यों नहीं समझ में आखिर ये है क्या। अब ये दोनों डर तो गए ही थे लेकिन खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद जब ये बाहर निकले हाथ धुलने के लिए तो देखते हैं कि एक झोला रखा हुआ है। उस झोले में से अजीब सी स्मेल आ रही है। वो कोई पुराना सा झोला था और ऐसा लग रहा था जैसे सब्जी वाला झोला नहीं होता है प्लास्टिक का, सेम वैसा ही था। तो उसमें से मक्खियाँ भी भिनभिना रही थी। तो प्रिया नाक बंद करके धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और जैसे ही उस झोले को देखती है तो उसमें शायद पुराना सड़ा हुआ मतलब मीट था, वो चिकन था, ऐसा कुछ था उसमें, क्योंकि मक्खियाँ इस तरह से भिनभिना रही थी और स्मेल इतनी बुरी आ रही थी जैसे कि सड़ गया है। तो हो सकता है पहले से किसी ने वहाँ रखा हो और भूल गया होगा इसलिए वो सड़ गया है। ये सोच करके अमन उस झोले को उठाता है और बाहर फेंक देता है। वो फेंक करके अंदर आया और जैसे ही हाथ धुल रहा था, मुंह धुल रहा था, उसे शीशे में कोई दिखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। ये एकदम से पीछे पलटता है तो कोई नहीं था। अब इतना ज़्यादा डर अमन को भी लगने लगा था क्योंकि वो डरता नहीं था। प्रिया तब बोलती है अमन से कि हमने शायद घर में पूजा नहीं करवाई है, हमें पूजा करवा लेना चाहिए था। अगर पूजा करवा लेते तो ये नेगेटिविटी घर में नहीं रहती, शायद कुछ गलत है इस घर में। तो अमन बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हो सकता है हम लोग थक गए हैं। ये प्रिया को बहला रहा था, बल्कि डर तो अमन को भी बहुत लग रहा था। रात का वही 12:30 बजा था। अब ये दोनों अपने रूम में जाते हैं और सोने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया को नींद आ गई थी, प्रिया सो गई और अमन को नींद नहीं आ रही थी। ये थोड़ी देर टहलता रहता है इधर उधर और उसके बाद ये जब लेटता है तो इसे भी खैर नींद आ ही जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद अमन की नींद जब खुलती है तो देखता है प्रिया बेड में है ही नहीं। अब ये प्रिया को ढूंढता है, पूरे घर में ढूंढ लेता है, नीचे ज़्यादा कमरे ही नहीं थे, 2-3 कमरे थे और ये ढूंढता है सब जगह। उसके बाद ये छत की ओर जाने लगता है तो देखता है छत का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो ये तुरंत छत पर पहुंचता है, इधर उधर देखता है तो अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन इतना दिखा कि छत की बाउंड्री के ऊपर प्रिया खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा था वो कूदने वाली है। तो ये दौड़ कर जाता है, प्रिया का हाथ पकड़ता है और प्रिया का हाथ पकड़ कर खींचता है। वो नीचे गिरती है। उसे एकदम से जब होश आता है तो वो पूछती है अमन से कि मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं तो सो रही थी। तो अमन कहता है वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो, चलो रूम में चलो। तो
उसको लेके रूम में आता है, लेकिन अब अमन बहुत डर गया था कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुबह होने का इंतज़ार करता है और जैसे ही सुबह होती है तो ये दोनों लोग पास के ही एक मंदिर में जाते हैं और उनसे जो पंडित जी थे उनसे पूरी बात बताते हैं कि हमने एक नया घर लिया है और वहाँ पर ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो सबसे पहले पंडित जी तो डांटते हैं उन्हें और बोलते हैं कि कोई भी नया घर या नया काम शुरू करो तो पूजा ज़रूर करवा लेनी चाहिए। तो आप लोगों ने पूजा भी नहीं करवाई, घर में मंदिर भी स्थापित नहीं किया है, तो भगवान आपकी हेल्प कैसे करेंगे। तो अमन कुछ नहीं बोलता है, चुप हो जाता है और बोलता है कि हाँ हमारी गलती हो गई है। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। तो जैसे ही पंडित जी घर पहुंचते हैं और दरवाजे के अंदर एंट्री की ही थी कि ऊपर हॉल में एक जो पंखा लगा था वो ऊपर से गिरता है और पंडित जी के ऊपर गिरता है। पंडित जी एकदम से गिर जाते हैं वहाँ पर और उनकी काफ़ी चोट लग जाती है। यहाँ तक कि सोचो कि शुक्र करो सर में नहीं लगी थी, लेकिन उनके ऊपर गिरा था पंखा तो उनको बहुत ज़्यादा चोट आती है, तो उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। तो वो बताते हैं डॉक्टर कि अब इन्हें 1-2 हफ्ते तो हॉस्पिटल में ही रहना होगा। तो पंडित जी अमन से बोलते हैं कि ऐसा है बेटा, तुम्हारे घर में एक नहीं कई आत्माएं हैं और मुझे नहीं लगता है नॉर्मली पूजा पाठ करने से या ये सब करने से वो जाएंगी। तो तुम जितनी जल्दी हो सके वो घर छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम उस घर में रहे तो तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान ज़रूर हो जाएगा। तो अमन बोलता है ठीक है, लेकिन अब इतनी जल्दी नया घर कहाँ से ले लेंगे। तो प्रिया बोलती है जब पंडित जी ने बोला है तो हम किराए पर ही रह लेंगे, लेकिन इस घर में नहीं रहेंगे। उसी रात प्रिया और अमन दोनों ने वो घर छोड़ दिया और जब घर छोड़ कर के जा रहे थे तो लोडर वही लोडर वाला था जिसने इन्हें यहाँ छोड़ा था। उसने बोला कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आप लोगों ने हमारी सुनी नहीं थी। और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके घर की छत पर वही 6 लोग खड़े रहते हैं, जिसे देख करके अमन और प्रिया बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो लोडर वाला तुरंत उनको ले करके एक अच्छी जगह पर जाते हैं, वहाँ किराए पे इनको घर दिलाते हैं और वहाँ ये लोग रहने लगते हैं। लेकिन अभी तक वो घर इनका बिका नहीं है और अभी भी वो पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई लेना ही नहीं चाहता है। अब तो ज़्यादातर लोगों को पता चल चुका है, तो इसलिए वो प्लॉट कोई ख़रीदना ही नहीं चाहता है। हाँ, हो सकता है आगे चलकर जिसको ना पता हो वो ख़रीद ले, तो ऐसा होता है। और जो कोई विश्वास नहीं करता है तो इन सब चीज़ों पर विश्वास करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है। तो नहीं भी विश्वास करते हो तो कोई भी नया काम करो या नया घर लो तो पूजा पाठ ज़रूर करवा लेनी चाहिए, नहीं तो फिर वही हाल होता है जो अमन और प्रिया के साथ हुआ। ये तो अच्छा हुआ इनके साथ कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हो पाया, उससे पहले ही इन लोगों ने घर खाली कर दिया। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।